हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोस्टर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईएस एग्जाम के बारे में कि इजी होता है या हार्ड होता है। मान लो आप एग्जाम देने जाते हो तो आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आता है वो इजी रहता है या हार्ड रहता है। इससे रिलेटेड बच्चों को काफी डाउट रहते हैं, तो आज की इस वीडियो को आप देखिएगा, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो के जो टॉपिक है वो है सबसे पहला कि सीबीएसई और एनआईएस का अगर हम पेपर देखें तो कौन सा हार्ड रहता है, सीबीएसई का पेपर हार्ड रहता है या फिर एनआईएस का पेपर हार्ड रहता है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि एनआईएस का जो एग्जाम रहता है उसका लेवल क्या रहता है, मतलब इजी लेवल का कितना आता है, हार्ड लेवल का कितना आता है, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, फिर हम अगर बात करें एनआईएस के अंदर जो स्टूडेंट आते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहले जिनको सिर्फ पास होना होता है एंड दूसरे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको अच्छी परसेंटेज लानी होती है, उन स्टूडेंट के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि एनआईएस का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका डिजाइन कैसा होता है। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके सीबीएसई और एनआईएस का जो पेपर रहता है उनमें सीबीएसई का पेपर हार्ड होता है या एनआईएस का। तो देखिए, सीबीएसई का जो पेपर रहता है वो थोड़ा टफ रहता है अगर आप कंपेयर करें एनआईएस के क्वेश्चन पेपर से। तब एनआईएस में थोड़ा सा इजी रहता है पेपर। वो किस लिए होता है, क्योंकि एनआईएस में क्या होता है, बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, यहाँ पर उनको टीचर्स वगैरह रेगुलर क्लासेस नहीं मिलती। सीबीएसई में क्या होता है, रेगुलर क्लासेस मिलती है, तो उसी लेवल का वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एनआईएस के अंदर थोड़ा सा इजी लेवल दे दिया जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि एनआईएस का पेपर और सीबीएसई के पेपर में क्या डिफरेंस रहता है, मतलब सीबीएसई का पेपर थोड़ा हार्ड रहता है और एनआईएस का पेपर थोड़ा इजी रहता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एनआईएस के पेपर के बारे में, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है, उसमें कितने एवरेज टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने इजी रहते हैं, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न मैंने लिया हुआ, जो वेटेज बाय डिफिकल्टी लेवल मैंने लिया हुआ है, ये मैथ का है, क्योंकि बच्चों को मैथ का जो क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन पेपर रहता है, वो बहुत टफ लगता है। तो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ। इसी तरीके से आप अदर सब्जेक्ट का भी देख सकते हैं, आपकी बुक में ही दिया होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इसकी डिफिकल्टी लेवल है आपके 20%, यानी कि 20%, सिर्फ 100 में से 20% आपसे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एंड एवरेज मतलब कि इसमें कुछ क्वेश्चंस इजी भी रहेंगे और कुछ क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट भी रहेंगे। ठीक है, मतलब मिला के इसमें बनाया जाता है, तो ये आपका 50% होता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी नॉलेज पे बेस करता है। बाकी जो इजी लेवल होता है, जो कि आपको एज इट इज जैसा आपने पढ़ा हुआ है वही बुक से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इजी लेवल का आपका 30% होता है। तो अभी आप समझ चुके होंगे कि आपके सभी पेपर में आपको जो डिफिकल्टी लेवल रहता है वो सिर्फ और सिर्फ कितना रहता है, 20%। तो सिर्फ 20%, 100 में से 20% ऐसा है जो कि आपको डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि बहुत आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके लिए, तो सिर्फ 20% है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या डिफिकल्टी लेवल है आपके एग्जाम का। तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि स्टूडेंट दो टाइप के स्टूडेंट एनआईएस में आते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वो स्टूडेंट क्या होते हैं, सिर्फ एनआईएस में पास होने के लिए आते हैं, उनको सिर्फ 33% लाने होते हैं मार्क्स। ठीक है, उनको सिर्फ इतने के लिए ही वो पढ़ाई करते हैं, तो ये रहता है। अब अगर हम सेकंड टाइप के स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पर एनआईएस में वो सिर्फ इसलिए ही आते हैं, उनको 70 to 80% या फिर 90+ मार्क्स लेकर आने होते हैं। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो स्टूडेंट सिर्फ एनआईएस में पास होने के लिए आते हैं। तो उन बच्चों को क्या चाहिए, सिर्फ 33% उनको पास होने के लिए चाहिए, यानी कि 33 मार्क्स उनको चाहिए पास होने के लिए। तो एनआईएस में पास होना इजी है, बिकॉज मैंने बताया आपको कि जो इजी लेवल रहता है पेपर का वो 30% रहता है। ठीक है, तो आप इजिली पास हो जाएंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर आई बटन में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से आप एनआईएस में इजिली पास हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एनआईएस में पास होना कितना आसान है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप 2 वाले स्टूडेंट के बारे में। तो चलिए बच्चों हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप के स्टूडेंट के बारे में, जिनको या तो 90+ मार्क्स चाहिए या फिर 70 to 80% तो कम से कम उनको मार्क्स चाहिए ही। ठीक है, इस चीज के लिए बच्चे एनआईएस में आते हैं। तो बच्चों आपके लिए जो पेपर रहता है वो थोड़ा सा हार्ड रहता है, वो क्यों, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 30% जैसे कि मैंने बताया इजी लेवल रहता है, 50% आपका रहता है जो एवरेज लेवल रहता है, और 20% आपका रहता है जो रहता है हार्ड लेवल का। ठीक है, अब बच्चे जो 30% है उसको तो इजीली आप रट के भी चले जाओगे तो पास हो जाओगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी 70 to 80 या फिर 90% आए तो फिर बच्चों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर करे आप यहाँ पर नहीं पहुंच सकते, इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चंस आपसे एवरेज लेवल के छूटेंगे और हार्ड लेवल के क्वेश्चन तो आप कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज क्वेश्चन को उस तरीके से फ्रेम किया जाता है, उस तरीके से पूछा जाता है कि बच्चे की नॉलेज, बच्चे को कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है या नहीं है। ठीक है, तो आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है ताकि क्वेश्चन किसी भी लेवल में पूछ ले
आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। मान लीजिए कि आप अगर आपके जो बुक्स है आपके क्वेश्चन को आप रट के चले गए, तो ऐसे में क्या होगा कि आप ये जो आपके डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होंगे या एवरेज लेवल के क्वेश्चन होंगे, इसमें से काफी क्वेश्चन आप वहां पर स्किप कर दोगे, आप उनको अटेम्प्ट भी नहीं करोगे। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी परसेंटेज कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। अब आपको अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब आपको अगर अच्छी परसेंटेज चाहिए तो सिंपल सी बात है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसलिए आपके लिए ये पेपर थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के डिजाइन के बारे में कि आपका जो पेपर होता है वो किस टाइप का बन के आता है। तो आपकी नॉलेज के बेस पे आपसे पूछा जाता है 30%, आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आपसे पूछा जाता है 40% एंड एप्लीकेशन के बेस पे पूछा जाता है आपसे 22% और आपकी स्किल्स के बेस पे पूछा जाता है आपसे 8%। तो इस तरीके का हर एक क्वेश्चन पेपर में होता है। आपके जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें आपको इस तरीके के, इस डिफिकल्ट लेवल के, यानी कि ये आपके जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये रहता है, इतने इतने परसेंट के आपके क्या पूछे जाते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर बनकर आता है। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।